एबीपी न्यूज़ की टीम इस वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव के बॉर्डर इलाके ग्रोनिका शहर में है और यहाँ रूस की सेना बॉर्डर पर 1 महीने तक तैनात थी। और जब 1 महीने तक रूस की सेना यहाँ पर थी तो किस प्रकार से रूस की सेना और यूक्रेन की सेना के बीच जमकर युद्ध हुआ, कितना नुकसान हुआ, उसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये जो रास्ता है ये बूचा की तरफ जाने वाला रास्ता है और देखिए यहाँ जितने घर दुकानें हैं सब पर आपको शेलिंग के शॉट्स नज़र आएंगे, बुलेट्स के जो शॉट्स हैं वो नज़र आएंगे। आपको आगे लेकर चलते हैं। ये देखिए यहाँ ये घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, घर हैं, दुकानें हैं। यहाँ पर जमकर बमबारी हुई थी, यहाँ जमकर रूस की सेना और यूक्रेन की सेना के बीच में जमकर लड़ाई हुई थी और उसके निशान आप देख सकते हैं। इस गाड़ी को देखिए आप, ये गाड़ी भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और बुलेट फायर हुए हैं। देखिए आगे के शीशे को ध्यान से देखिए, बोनट पर और शीशों को, यानी कई बार जो रिबेल फोर्स के लोग होते हैं वो ऐसी अगर गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं तो यूक्रेन की सेना ऐसे लोगों पर फायरिंग करती है। तो ये देखिए बुलेट के निशान आप जगह जगह देख सकते हैं। थोड़ा आपको आगे लेकर चलते हैं। आगे से पहले आप देखिए दाहिनी तरफ भी आपको इस गली में जितने वाहन हैं वो आपको जले हुए वाहन नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जमकर लड़ाई हुई थी और यहाँ जितने घर हैं, इमारत हैं, सब क्षतिग्रस्त हैं। अधिकतर इमारतों में आग लगा दिया गया था या वहाँ पर बमबारी हुई थी और इस प्रकार की तस्वीर इस ग्रोइंका इलाके में है। और देखिए घरों पर जितने बुलेट के निशान हैं, शेलिंग्स के निशान हैं, ब्लास्ट हुए हैं, उसके जो निशान आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पर हुआ है। लगभग ये पूरा परिसर तबाह हो गया है। देखिए इस घर के तो परखच्चे उड़ गए हैं, घर, गाड़ी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर घर था या होटल था, रेस्टोरेंट था। सड़क के दूसरी तरफ ये देखिए एक रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट भी पूरी तरह से तबाह हो गया है। यहाँ पर रूस की सेना बॉर्डर पर खड़ी थी और यहाँ हेड ऑन कोलिजन यानी सामने सामने रूस की सेना और यूक्रेन की सेना के बीच सामने सामने लड़ाई हुई और इस लड़ाई में जमकर दोनों ही पक्षों को नुकसान हुआ। और लेकिन यहाँ जो नुकसान हम देख पा रहे हैं, जहाँ जहाँ हमारे कैमरे की निगाहें जा रही हैं, देखिए घर हो, गाड़ी हो, व्यवसाय हो, सब कुछ क्षतिग्रस्त है। ये देखिए सब कुछ जलकर राख हो गया है, पूरा घर धराशायी हो गया है, पूरा बिजनेस धराशायी हो गया है और यहाँ अब कोई रहता भी नहीं है। लगभग ये पूरा परिसर खाली हो गया है। थोड़ा आपको आगे लेकर चलते हैं और ये तस्वीरें दिखाते हैं कि यहाँ युद्ध के बाद क्या कुछ हुआ। देखिए सभी के घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, टूट गए हैं। ये सामने जो एक घर है ये भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। बहुत ज़्यादा नुकसान इस इलाके में हुआ है। दरअसल बेलारूस की तरफ से जो रूस की सेनाएं यहाँ पर दाखिल हुई थी तो बेलारूस से होते हुए वो बूचा की तरफ आई और बूचा से कीव की तरफ बढ़ रही थी। तो ये कीव शहर का बाहरी इलाका है, यानी समझिए कि यूक्रेन की राजधानी के जो बॉर्डर इलाके हैं उन इलाकों में से एक आता है। तो यहाँ रूस की सेनाएं काफ़ी लंबे समय तक तैनात थी और देखिए यहाँ जो घर हैं या फिर चर्च है वो सब कुछ क्षतिग्रस्त हो गया है। और जैसे जैसे हम अंदर आ रहे हैं कोई भी व्यक्ति हमें नहीं नज़र आ रहा, बस क्षतिग्रस्त घर नज़र आ रहे हैं, बर्बाद हुए घर नज़र आ रहे हैं और इस प्रकार की तस्वीरें यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो यूक्रेन के लोग यहाँ से, इस जगह से रहने वाले लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ है। लोग यहाँ से जा चुके हैं पर मिलिट्री के लोगों ने इस इलाके को सैनिटाइज किया हुआ है, यानी जिन जगहों से रूस की सेना लौट चुकी है उन जगहों पर माइंस ना हो, इसको सेना सुनिश्चित कर रही है। और लेकिन हमारे कैमरे जहाँ जहाँ जा रहे हैं हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से युद्ध के बाद बर्बादी के निशान नज़र आ रहे हैं। युद्ध अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन इस इलाके से अगर सेना पीछे हटी है तो सेना के पीछे हटने के बाद किस प्रकार की स्थिति बन रही है, किस प्रकार की तस्वीर बन रही है, ये तस्वीरें बेहद भयावह है और बताने के लिए काफ़ी है कि यूक्रेन की लगभग कमर टूट चुकी और यहाँ से लोग पलायन कर चुके हैं। लोगों का रोजगार ध्वस्त हो गया है, लोगों का घर ध्वस्त हो गया है और अब लोगों के पास आजीविका का साधन नहीं बचा हुआ है और पूरा शहर देखिए वीरान पड़ा है। दूर दूर तक 1-2 गाड़ियाँ आती हैं, अधिकतर गाड़ियाँ जो सड़कों पर चल रही हैं वो सिर्फ मिलिट्री की और पुलिस की गाड़ियाँ हैं, आम लोगों की गाड़ियाँ नज़र नहीं आती हैं। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि युद्ध के बाद इस जगह से सेना के पीछे हटने के बाद कितनी भयावह स्थिति देखने को मिल रही है। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़ यूक्रेन।